आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। ज्वाइंट फोरम की मांगों को लेकर अधिकारी और कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, रखी अपनी मांगे। कानपुर में बड़ौदा यूपी बैंक प्रबंधन की बैंक विरोधी नीतियों, एक निजी संस्था बीसीजी को अत्यधिक पारिश्रमिक कर सलाहकार नियुक्ति कर बैंक के क्षेत्र अधिकारी में स्थित प्रयोजन बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से बड़ौदा यूपी बैंक की लगातार लाभ कमाने के साथ साथ क्षेत्र के हजारों गरीब परिवारों और किसानों को ग्राहक बनाकर बैंकिंग सुविधा देने वाली शाखाओं को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। जिन सभी कारणों को लेकर ज्ञापन प्रेषित कर अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बैंक प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बैंक प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, एजीएम को वापस किया जाए, नई भर्ती ग्रामीण बैंक में प्रारंभ की जाए, जिला कमेटी के अनुसार प्रमोशन किए जाए, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है सर? सुधीर कुमार पांडे, चेयरमैन ज्वाइंट फोरम ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक यूनियंस। किस चीज के लिए आज आप लोगों ने यहाँ पे? ये ग्रामीण बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर के हम आज यहाँ पर बड़ौदा यूपी बैंक के 30 रीजनल ऑफिस पर प्रदर्शन ज्ञापन कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज बड़ौदा यूपी बैंक कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय पर हम लोग प्रदर्शन करके आज रीजनल मैनेजर के माध्यम से चेयरमैन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित करेंगे। क्या मांगे हैं? पहली मांग तो हमारी ये है कि बीसीजी के द्वारा जो 268 शाखाओं को बंद करने का निर्णय प्रबंधन ने लिया है, इसको तत्काल रोका जाए। एक भी शाखा को हम बंद नहीं होने देंगे। दूसरा, हमारा ये मित्रा कमेटी के अनुसार मैन पावर प्लानिंग की जो भारी कमी है, 5000 कर्मचारियों को भर्ती की जाए। तीसरा, हमारा ये है कि मित्रा कमेटी रिक्रूटमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत स्केल 5 तक ग्रामीण बैंक के अधिकारी होने चाहिए, एजीएम रैंक के अधिकारी हमारे होने चाहिए, समस्त रीजनल मैनेजर हमारे ग्रामीण बैंक के होने चाहिए। लेकिन बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा ने 30 रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के बैठा रखे हैं, जिस पर 25 लाख रुपए सालाना हमारे ऊपर खर्च आ रहा है और 7.5 करोड़ रुपए का बर्डन हमको उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया है, वो ब्रांच ऑफिस, रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस बनाया है, लेकिन प्रशासनिक कार्यालय इन्होंने 3 खोल रखे हैं, जिस पर हमारा भारी खर्चा आ रहा है। उन प्रशासनिक कार्यालयों को बंद करने की भी हम मांग करते हैं। इसके अलावा डेली वेजर का शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है। डेली वेजर के हमारी मांग है, उनको रेगुलाइज किया जाए, उनके दस्तखत होने चाहिए, उनके नाम से पेमेंट होना चाहिए, उनकी पीएफ की कटौती होनी चाहिए और भारत सरकार द्वारा जो मिनिमम वेज डिसाइड किया गया है उसको किया जाए। इसके साथ साथ जो रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, वो कर्मचारियों का भारी उत्पीड़न कर रहे हैं और उस उत्पीड़न को लेकर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है और यहाँ तक स्थिति है कि लोगों को छुट्टियां नहीं मिल पा रही है, समय से घर नहीं पहुंच पा रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार होकर के बैंक में आत्महत्या तक करने की कोशिश ग्रामीण बैंक कर्मचारी कर रहे हैं। इसलिए हमने 3 चरण में फिलहाल अभी आंदोलन तय किया है। प्रथम चरण में 13 सितंबर को समस्त रीजनल ऑफिस पर प्रदर्शन है और 25 सितंबर को प्रधान कार्यालय में पूर्ण दिवसीय धरना प्रदर्शन ज्ञापन है। 3 अक्टूबर को बड़ौदा यूपी बैंक की समस्त 1900 शाखाएं 30 रीजनल ऑफिस प्रधान कार्यालय को हम बंद करेंगे और ये नहीं माने तो ज्वाइंट फोरम ने निर्णय ले रखा है कि ग्रामीण बैंक को हम अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे, लेकिन एक भी ग्रामीण बैंक की शाखा को हम बंद नहीं होने देंगे। भारत माता की। क्या नाम है सर आपका? दुर्गा डीपी शुक्ला। किस लिए आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया? आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि हमारी जो प्रयोजक बैंक है, उसने एक जो है अनाधिकृत रूप से एक बीसीजी की कमेटी लाई और कमेटी के माध्यम से सर्वे कराया और जबकि वो कोई अनलीगल कमेटी है। उस सर्वे में निकला कि हमारी 30 जनपदों में, जो हमारी 31 जनपदों में ग्रामीण बैंक बड़ौदा यूपी बैंक काम कर रही है, उसके सर्वे में उसने कहा कि 268 ब्रांचों को बंद करने का उसने रिपोर्ट अपनी भेजी है, जो निहायत गलत है, निराधार है। चूँकि 80 और 82 से ब्रांचें हमारी खुली हैं और प्रॉपर करोड़ों अरबों रुपए के व्यवसाय कर रही हैं, लाखों रुपए वो प्रॉफिटेबिलिटी दे रही हैं। उसके बावजूद इन्होंने हमारी 268 ब्रांचों को बंद करने का एक कुत्सित प्रयास किया है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, प्रवर्तक बैंक से अनाधिकृत रूप से स्केल 4-5 के आदमी हमारे यहाँ बिठाए हुए हैं, जबकि हम लोगों की डिमांड है कि हमारे ही बैंक के अधिकारी जो एलिजिबल हैं वो प्रमोट किए जाएं। इनका खर्चा हमारे यहाँ 2500 लाख रुपए का आ रहा है, इससे हमारी बैंक को घाटा हो रहा है। इन्हें अपनी प्रवर्तक बैंक में वापस किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को, नए रिक्रूटमेंट और प्रमोशन को इन्होंने रोक रखा है, जो कि अब तक हो जाना चाहिए। करीब
5000 से ज़्यादा रिक्त पद हमारे यहाँ हैं जिनकी जगह खाली है और उनको ये भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो हमारी डिमांड है कि वो भर्ती की जाए। जो वहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा से जो अधिकारी स्केल 4-5 के आए हुए हैं इनको वापस किया जाए अपनी ब्रांच में, और हमारी एक भी शाखा बंद नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में हम लोगों के आज सारे क्षेत्रीय 31 जनपदों में क्षेत्रीय कार्यालय में आज प्रदर्शन क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है जो अध्यक्ष महोदय को जाएगा, और 25 तारीख को हमारा हेड ऑफिस पे धरना प्रदर्शन इन्हीं मांगों को लेकर के है। अगर कोई हल निकल आता है तो ठीक, नहीं 3 अक्टूबर को हम लोग हड़ताल करेंगे एक दिन की वहाँ पर प्रधान कार्यालय गोरखपुर में। इसके बाद भी प्रबंधन न माना तो अनिश्चित काल हड़ताल पे हम टोटल ब्रांचें अपनी बंद करेंगे। 31 जनपद की अनिश्चित काल हड़ताल करेंगे, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा ये धरना और प्रदर्शन चलेगा। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स। एक सिंपल QR कोड के साथ QR कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।